आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। असातिज़ा की जायदादों को पुर करने मेगा डीएससी इनेकाद की चीफ मिनिस्टर ने दी हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की खाली जायदादों को पुर करने के लिए मेगा डीएससी मुनक़्क़िद करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। इन्होंने आज महकमे तालीम के ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना का कोई ऐसा गाँव नहीं होना चाहिए जहाँ सरकारी स्कूल न हो। बच्चों की कम तादाद होने के बायस बंद कर दिए गए तमाम स्कूलों को दोबारा खोल देने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि कम बच्चों के साथ भी स्कूल को चलाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने असातिज़ा के तबादले और तरक्कियों में हायल रुकावटें दूर करने की हिदायत दी ताकि असातिज़ा को तरक्कियों के साथ साथ तबादले किए जा सकें। एसएससी के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। महकमे तालीम के ओहदेदारों ने तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड के डायरेक्टर ने बताया कि इम्तिहानात 18 मार्च से 2 अप्रैल तक मुनक़्क़िद होंगे। इन्होंने कहा कि इम्तिहानात सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होंगे। महकमे तालीम के मुताबिक 18 को फर्स्ट लैंग्वेज, 19 को सेकंड लैंग्वेज, 21 को इंग्लिश, 23 को रियाजी, 26 को साइंस का पहला पर्चा, 28 को साइंस का दूसरा पर्चा, 30 को सोशल स्टडीज़, 21 अप्रैल को वोकेशनल कोर्सेज के लिए संस्कृत का पहला पर्चा, 2 अप्रैल को अरबिक का पहला पर्चा और दूसरा पर्चा होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कुल हिंद सनती नुमाइश का 1 जनवरी को करेंगे इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 1 जनवरी को 5 बजे शाम नुमाइश ग्राउंड पर 83वीं कुल हिंद सनती नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम देंगे, जबकि सदर नुमाइश सोसाइटी और रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व कॉमर्स डी श्रीधर बाबू ने तकरीब की सदारत करेंगे। श्रीधर बाबू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इस साल नुमाइश में जुमला 2400 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिसमें रियासती और मरकज़ी हुकूमत, अवामी शोबे, कारपोरेट्स और मल्टी नेशनल कंपनियों के स्टॉल्स भी शामिल रहेंगे। इस साल नुमाइश में दाखिले का फ़ी टिकट 40 रुपये रहेगा। ताहम इस साल भी नुमाइश में यौम ख़वातीन नहीं रहेगा। नुमाइश में अवाम की सहूलत और हिफाजत के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। जगह जगह CCTV कैमरे और दाखिला गेट्स पर मेटल डिटेक्टर्स नस्ब किए गए हैं। ATM मशीन, पानी के पीने की सहूलत, हेल्थ डिस्पेंसर्स, कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन और 24 घंटों एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की गई है। श्रीधर बाबू ने बताया कि नुमाइश सोसाइटी के अरकान ने इन्हें मुतफ़क़ा तौर पर सदर नुमाइश सोसाइटी में मुंतखब किया है। इन्होंने बताया कि नुमाइश सोसाइटी एक गैर मुनाफा बख्श सोसाइटी है, जिसकी आमदनी से शहर और रियासत भर में 20 तालीमी इदारे चलाए जाते हैं, जिसमें 3000 तलबा व तालिबात हर साल तालीम हासिल करते हैं। नुमाइश सोसाइटी गुज़िश्ता 84 साल से कामयाबी के साथ खल्ब शहर में मुनक़्क़िद नुमाइश का एहतमाम कर रही है। कुल हिंद सनती नुमाइश हैदराबाद की एक शान है और हम सबको इस पर फ़ख्र है कि नुमाइश सिर्फ नुमाइश नहीं बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हैदराबादी तहज़ीब व तमद्दुन, समाजी, तालीमी, माशी, सनती, साइंसी, तारीख़ी और दस्तकारी अशिया के फ़रोग़ और इसकी तशहीर का एक बेहतरीन ज़रिया है, जिससे न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क व बैरून मुल्क के सयाह न सिर्फ मुशाहिदा करते हैं बल्कि इससे इस्तिफ़ादा करते हैं। नुमाइश में तिब्बी खिदमात के लिए यशोदा हॉस्पिटल से मुआहदा किया गया है, जो नुमाइश में मेडिकल चेकअप सेंटर्स कायम करेंगे। नुमाइश के अतराफ़ गाड़ियों की मुफ्त पार्किंग की सहूलत रहेगी। नुमाइश में कल्चरल प्रोग्राम के लिए ओपन एयर थिएटर कायम किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब सदर रवि सत्येंद्र, बी हनुमंत राव, एजाजी सेक्रेटरी और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर, आइंदा 2 दिनों तक अजला में शदीद सर्दी की पेशकयासी। तेलंगाना रियासत इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। जनूबी हिंद की इन रियासतों में दर्जे हरारत में रोज़ ब रोज़ गिरावट होती जा रही है। बेशतर मुकामात पर सड़कों पर बड़े पैमाने पर कोहरा दिखाई दे रहा है। महकमे मौसमियात ने छोटे बच्चों, ज़ईफ़ अफराद और हामिला ख़वातीन को एहतियात का मशवरा दिया है।
صبح تقریباً 9 بجے تک بھی سڑکوں پر کوہرا دکھائی دے رہا ہے۔ کوہرے کی وجہ سے حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر طیاروں کی آمد رفت میں بھی متاثر ہوئی ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے لوگ سڑکوں پر آگ تاپنے کا کام کر رہے ہیں۔ کوہرے کی وجہ سے حادثات بھی پیش آ رہے ہیں کیونکہ راستہ صاف نظر نہیں آ رہا ہے۔ شمالی ہند سے تلنگانہ کی سمت چلنے والی سرد ہواؤں کے نتیجے میں سردی کی لہر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے نئی RTC کی 80 بسوں کو ہری جھنڈی دکھائی۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت خواتین کی بہبت کو ترجیح دے گی۔ وزیر موصوف نے شہر حیدرآباد کے NTR مارگ پر امبیڈکر مجسمے کے قریب RTC کی نئی 80 بسوں کو ہری جھنڈی دکھائی۔ ناریل کی لوڈ میں لال سندل کی لکڑی کی منتقلی کی کوشش ناکام۔ ناریل کے لوڈ میں چھپا کر لال سندل کی لکڑی کی منتقلی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ یہ لال سندل کی لکڑی کافی مہنگی ہوتی ہے جو آندھرا پردیش کے شیشاچلم کے جنگلات میں پائی جاتی ہے۔ اس کی اسمگلنگ کرنے والوں پر پولیس نے نظر رکھی تھی۔ ایسے ہی ایک کارروائی میں پولیس نے آندھرا پردیش سے مہاراشٹر منتقل کی جانے والی اس لال سندل کی لکڑی کو ضبط کر لیا۔ یہ لکڑی ناریل کے لوڈ میں چھپا کر مہاراشٹر منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تاہم ایک اطلاع پر تلنگانہ کے میڈچل میں سائبرآباد پولیس نے محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کے تال میل کے ساتھ اس کو ضبط کر لیا۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔